हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके और हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। अब बायो की भाग 2 क्लास होगी। पिछली क्लास में हमने आपका मानव रोग शुरू किया था और मानव रोग में आपको कुछ ज़रूरी बातें बताई थी। आज की क्लास में थोड़ा सा पीछे चलते हुए एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये सीखा था कल की क्लास में कि जो रोग है वो रोग 2 तरीके से हमारे शरीर में आता है। पहला जन्मजात, जो कि हमारे जन्म के साथ होते हैं। दूसरा ऐसा जो हमारे जन्म के बाद हमारे शरीर में आते हैं। जो जन्म के साथ होते हैं उनको हम जन्मजात रोग कहते हैं और जो जन्म के बाद हमारे शरीर में आते हैं उनको अपजर्तित रोग कहते हैं। तो जन्म के बाद हमारे 2 तरीके से रोग हमारे शरीर में आकर फैलते हैं, एक संक्रामक रोग और एक क्या असंक्रामक रोग। कुछ थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि जो ऐसे रोग हैं जो किसी पानी से, किसी वायु से या किसी भी दूसरे व्यक्ति से हमारे शरीर में आते हैं वो संक्रमित रोग कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रोग हैं जो एक से दूसरे में नहीं फैलते, उनको हम असंक्रमित रोग कहते हैं। जैसे कि हृदयाघात, जैसे कि बीपी की शिकायत, जैसे कि मधुमेह की शिकायत। इस तरीके के रोगों में हमारा क्या है, ये क्या कहलाती है, ऐसे रोग जो कि हमें किसी दूसरे अन्य माध्यम से, अन्य पुरुष से या अन्य किसी भी चीज से नहीं होते हैं। तो इस क्लास में आगे चलते हुए हम जो पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो कि हमारे रोग वाहक होते हैं। कल हमने बताया जो रोगों को लेकर चलते हैं। रोग वाहक रोगों में हमने मलेरिया देखा, ठीक है। मलेरिया रोग जो कि एनाफिलिस मादा मच्छर के काटने से होता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ के रूप में शरीर में भेज देता है। उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या होता है, इसका पूरा क्या नाम है, अटैक होता है, ठीक है। मलेरिया यह रोग जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, कल हमने आपको क्लास में बताया। इस रोग का वाहक कौन है, मादा एनाफिलिस, यहाँ थोड़ी सी राइटिंग में मिस्टेक है, एनाफिलिस नामक मादा से हमारे शरीर में आता है। प्रवाहित अंग पलिया है, ठीक है। और इसमें किस तरीके से हमें पता चलेगा कि मलेरिया हमारे शरीर में हो चुका है, तो उसके है कि जोड़ों के साथ बुखार, मतलब कि हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं वो दुखेंगे और उसके साथ हमें बहुत तेज बुखार चढ़ता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है, आरबीसी सेल्स की कमी हो जाती है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हमारा शरीर बहुत तेजी से कांपना शुरू कर देता है। तो मलेरिया में हमें 3 चीज ज्यादा याद रखनी है। पहला कि ये एक रोग वाहक है, दूसरा कि ये एक प्रोटोजोआ से हमारे शरीर में फैलता है। अब प्रोटोजोआ हमारे शरीर में क्या छोड़ता है, प्लाज्मोडियम नामक पदार्थ छोड़ता है, जिससे कि प्रोटोजोआ की क्या है, प्रजातियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसका जो रोग वाहक है जो इस रोग को लेकर आया वो मादा एनाफिलिस मच्छर है और हमारे शरीर को जो ये अफेक्ट करता है लीवर, यकृत, अगर हम कहने लगे यकृत, क्योंकि जब लीवर डिजीजेस होती हैं तो हमारे खून का जो लालपन है वो धीरे धीरे कम होने लग। जैसे पीलिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारा जो हीमोग्लोबिन क्या होने लगता है, कम होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर का रक्त तत्व क्या बिल्कुल खत्म होने शुरू हो जाता है। और लक्षण क्या है, बहुत तेज जाड़े के साथ बुखार लगेगा और हमारे आरबीसी कम होते हुए चले जाएंगे। तो इसको कम करने के लिए हमारे शरीर को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन युक्त चीजें लेनी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर लड़ सके और इस मलेरिया नामक या प्लाज्मोडियम नामक पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाल सके, ठीक है। तो आगे चलते हमारे पास जो दूसरा रोग है जो हमने कल आपको पानी पे मक्का जो बताया था, उसके तहत हमने आपको कुछ ऐसे रोग बताए थे, पासे पारिया, ठीक है। अब हमारे सामने एक और नई बीमारी जो आजकल कहते हैं भाई पैसे वालों की बीमारी हुआ करती थी पहले कभी, लेकिन आजकल तो सामान्य जीवन में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, निद्र रोग, सोने की बीमारी। निद्र रोग का मतलब है कि यह रोग ट्रोपोनोसोमा नामक परजीवी की वजह से हमारे शरीर में होता है। इस रोग का वाहक क्या है, मक्खी, क्या है, सीसी मक्खी। इस रोग का वाहक हमारा क्या हो गया, सीसी मक्खी, ठीक है। प्रभावित अंग, अगर नींद नहीं आएगी तो कौन सा अंग हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, हमारा मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम। इसकी वजह से थोड़ा सा डगमगा जाएगा, ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जिससे कि हमारा शरीर सो नहीं पाएगा।
लक्षण क्या है? शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता और बहुत नींद के साथ। कहने का मतलब है दो तरीके से निद्रा का रोग हो सकते हैं, एक तो बिल्कुल नींद ना आए और दूसरा जरूरत से ज्यादा है। दोनों ही रूप में हमको कौन सी बीमारी होगी? निद्र रोग हो जाएगा। और इसको जो हमारे शरीर में लेकर आया वो सीसी मक्खी की वजह से हमारे शरीर में क्या आया? ट्रोपोनोसोमा नामक परजीवी हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, जो हमारे किसको? मस्तिष्क को क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमें क्या होती है? नींद बहुत ज्यादा आएगी, हम पड़े पड़े सोते रहेंगे या फिर बहुत कम आएगी। दोनों तरफ से हमारे क्या है? ये रोग फैल जाएगा। तीसरा रोग जो हमने कल देखा वो है पारिया। पारिया आपने सुना होगा, मुंह से बदबू आने लगती है। क्या आने लगती है? मुंह से बदबू आने लगती है। कहते हैं यार दांतों में पारिया लग गया, दांतों में पारिया लग गया। तो पारिया क्या है? पारिया हमारा वह रोग है जो अमीबा जिनिविलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। एंची अमीबा जिनिविलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस वजह से इस बीमारी में उस व्यक्ति को विटामिन सी की कमी होने लगती है। इसलिए कहा जाता है विटामिन सी से युक्त पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए, प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। पारिया सब जानते हैं दांतों की एक बीमारी है, जो कि उसके लगने से हमारे शरीर, हम कितने भी दांतों को साफ कर लें फिर भी हमारे मुंह से क्या आने लगती है? बदबू आने लगती है। उसका मुख्य कारण की क्या है? प्रोटोजोआ, जो कि जिसका नाम क्या है? एंजी अमीबा जिनिविलिस नाम का प्रोटोजोआ होता है। और इसमें हमको विटामिन सी से युक्त भोजन प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। धीरे धीरे पायरिया क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। इसमें आगे एक और बीमारी आई, पेचिस। पेचिस क्या? आजकल तो कोई पेचिस का नाम ही नहीं जानता कि वे पेचिस क्या होती है। ठीक है, खूनी दस्त जिनको बोल देते हैं। दस्त तो सभी ने सुने, लूज मोशन हो गए, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें हम जब हमें दस्त हो जाते हैं तो उसमें खून भी आने लगता है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? पेचिस बोलते हैं। ठीक है, यह रोग किसकी वजह से होता है? यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के साथ। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जितने भी हमें ये रोग बताए जा रहे हैं, ये किसी ना किसी तरीके से बैक्टीरियल बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में जा रही हैं, और इनकी प्रजातियां बढ़ जाने की वजह से ये हमारे अंगों को प्रभावित करने लगते हैं। तब पेचिस में सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन होगा? आंत, क्योंकि आंत क्या नहीं कर पाएंगी? भोजन को पूरी तरीके से अवशोषण नहीं कर पाएंगी, उससे एनर्जी नहीं निकाल पाएंगी, हमारे ग्लूकोज नहीं तोड़ पाएंगी। तो हमारे जो आंत है वो आंत क्या नहीं कर पाएगी? हमारे जो मल को है रोक नहीं पाएगी। हम खाना खाएंगे, मल बनेगा, तुरंत बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या आने लगेगा? कमजोरी आने। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी आंतों से खून बाहर आना शुरू हो जाएगा, जख्म हो जाएंगे, और उसके साथ हमारे जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है उसमें क्या है? खून आना शुरू हो जाता है। तो ये रोग किसकी वजह से हुई? किसकी वजह से? एंटीलिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के वजह से होता है। और हमारा जो प्रभावित अंग है वो क्या है? आंत। क्या है? आंत। लक्षण खून के साथ दस्त होना, खून के साथ दस्त होना। तो ये हमारी क्या है? पेचिस। और आपको बताया किस कारण से होता है। एक दस्त होने और पेचिस होने में यही अंतर है कि दस्त में हमारे खून नहीं जाते, लेकिन जब उसी दस्त के साथ खून आने लगे तो आंतों में क्या है? बहुत ज्यादा जख्म हो गए, जिसकी वजह से वहां से खून का रिसाव हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? पेचिस कहते हैं। चलिए आगे का हमारा जो हमारी बीमारी है वो है काला ज्वार। इसके अंदर बहुत तेज बुखार आता है। ठीक है, क्या आता है? यह रोग लीशमेनिया डोनानामी नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग में का वाह है बालू मक्खी। इस रोग को कौन लेकर आए? रोगवाहक कौन है इसका? बालू मक्खी इसका रोगवाहक है। और जिस प्रोटोजोआ को लेकर वो आई उसका नाम है लीशमेनिया डोनावानी। क्या है? लीशमेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ है। और इसमें जो सबसे प्रभावित अंग है आस्तिक मज्जा, कहने का मतलब नर्वस सिस्टम। मज्जा एक आयुर्वेदिक शब्द में हम नर्वस सिस्टम को मज्जा कहते हैं। तो हमारा प्रभावित अंग कौन सा है? नर्वस सिस्टम है। और इसके जो लक्षण है बहुत तेज बुखार आना। तो ये क्या है? हमारा काला ज्वर। ठीक है, तो आपको हमने
5 तरह की बीमारियां बताई जो हमारे प्रोटोजोआ की वजह से हमारे शरीर में हो रही हैं। हमारा शरीर का कौन सा पार्ट उससे अफेक्ट हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिन्होंने किस तरीके से इनकी खोजें की। ये नोट करने वाली बातें हैं, कृपया नोट करते रहिएगा कि मलेरिया से रिलेटेड 3 बातें 3 साइंटिस्ट 3 डॉक्टर्स ने ये सारी बात हमारे सामने लेकर आए। 1827 में इन्होंने सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। उस टाइम जो बीमारी होती थी उस टाइम उसको किसी और नाम से जाना जाता होगा, लेकिन जो मलेरिया शब्द हमारे सबसे पहले बार जिसने बोला उनका नाम था मैककुलाच। क्या नाम था? मैककुलाच, जिन्होंने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द की क्या करी? खोज की, और हमको ये बताया कि हमारे शरीर में मलेरिया की ये बीमारी होती है। फिर इसके बाद और रिसर्च हुई। 1880 में लेवरन नाम के एक डॉक्टर ने हमको बताया कि मलेरिया किससे होता है, कि मलेरिया भाई परिजीवी बीमारी है। परिजीवी का मतलब है कि एक सिंगल सेल का एक ऐसा जीवाणु जो हमारे शरीर में आकर अपनी रिप्रोडक्शन करता है, अपने आप को पालता है और बहुत सारी प्रजातियां अपने हमारे शरीर में बनाना शुरू कर देता है, और जो कि हमारे शरीर में क्या चीज छोड़ता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की उस वक्त जिन्होंने खोज की उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका लेवरन। क्या नाम था? लेवरन नाम था, जिन्होंने 1880 में इस बात के बारे में हमको बताया। फिर आगे फर्दर इसके बारे में रिसर्च हुई। रिसर्च होने के रोनाल्ड रॉस ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। मतलब कि तीनों बातों में हमको यह पता चलता है कि 1827 में सिर्फ मलेरिया नामक खोज हुई। जिसने खोज की उसका नाम मैककुलाच था, ठीक है, मलेरिया शब्द को लेकर। लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि मलेरिया किन कारणों से हो रहा है। 1880 में लेवरन ने यह बताया कि मलेरिया एक परिजीवी बीमारी है जो कि हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम नामक चीज से हो रहा है। लेकिन फिर आगे इसमें और जो सारी बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हुई वो रोनाल्ड रॉस ने 1887 में हमको ये बताया कि हाँ भाई मलेरिया एक परजीवी बीमारी है और परजीवी के द्वारा ही हमारे शरीर में होती है। तो ये मलेरिया को लेकर 3 महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। किस साइंटिस्ट या किस डॉक्टर की वजह से हमको इनके बारे में पता चला। चलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, आगे देखते हैं। कवच से होने वाले रोग। कवच फंगस बीमारी। फंगस थोड़ा सा अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि फंगस क्या है, तो कभी कभी आपने ये देखा होगा कि जो घर में ब्रेड बच जाती है उसको हम रख देते हैं तो उस पर 1-2 दिन बाद एक बुरादा सा आना शुरू हो जाता है, वो फंगस है। फंगस की बीमारी होना। कभी कभी छोटे से जब हम थे तो गीली लकड़ी पर एक छतरी सी निकल आती थी, हम कहते थे अरे इस पे तो सांप की छतरी सी निकल आई, वो भी क्या था? फंगस ही कहलाता है, ठीक है। तो कवच से होने वाला रोग क्या मतलब? फंगसल डिजीजेस कौन सी होती है इसके बारे में ट्रिक पढ़ते हैं। गंजा दमाद खाए फुट। क्या लिखा हुआ है? गंजा दमाद खाए फुट। गंजा से बीमारी आई गंजापन, दा से दमा, आखिरी वाले दा से दाद। क्या आया? गंजा से गंजापन लेकर आए। घास किसको लेकर आए? घा से गंजापन को लेकर आए। उसके बाद शुरू के दा से दमा बना, आखिरी दे से दाद बना, खा से खाज बनाया और आपके फुट से एथलीट फुट को बनाया। तो गंजा दमाद खाए फुट, फ्रूट खाए फ्रूट, ठीक है। गंजा दमाद क्या खा रहा है? फ्रूट खा रहा है। और बीमारी आ गई 1 2 3 4 5। गंजापन, दाद, दमा, खाज और एथलीट फुट, ठीक है। ये कौन सी बीमारी है? फंगस बीमारियां हैं ये, जिनको हम हिंदी में कवच कहते हैं, ठीक है। गंजापन क्या है? गंजापन यह रोग टीनिया कैपिटिस नामक कवच से होता है। कहने का मतलब ये जो रोग है गंजापन, ये किस वजह से होता है? टीनिया
कैपिटिसस नामक कवच फंगस से हमारे शरीर में आता है। लक्षण क्या है? बालों का लगातार गिरना और नए बाल का नहीं आना, धीरे धीरे हम गंजे हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है दमा। यह रोग एक्सपरलिसस फ्यूमिगेट्स नामक कवच से होता है। दमा, जैसे कि हमें खांसी आनी शुरू होती है, हम खांसते ही चले जाते हैं, तो दमा किससे होता है? एक्सपरलिसस फ्यूमिगेट्स नामक कवच से होता है। प्रभावित अंग इसका कौन सा? फेफड़ा। खांसी से संबंधित इतनी बीमारी है उसमें हमारा अंग फेफड़ा ही प्रभावित होता है। इसके बाद दाद, जैसे कि भाई हमने देखा है कभी कभी हमारे शरीर में राउंडिश तरीके से आता है, उसमें बहुत कुछ दाने दाने से हो जाते हैं, तो दाद हमारा किन कारणों से होता है? दाद हमारा होता है ट्राइकोफाइटॉन ल्यूरोकोमस नामक कवच के द्वारा होता है। किससे? ट्राइकोफाइटॉन ल्यूरोकोमस नामक कवच के वजह से होता है। प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा पर लाल रंग के गोले बन जाना। लाल रंग के गोले बन जाना वो हमारा क्या होता है? दाद। एक और होती है खुजली। ठीक है, खाज क्या होता है? खाज अलग होता है, इसमें सफेद दाग पड़ता है और उसमें लाल रंग का दाग पड़ता है तो ये एक्रस इसको बीज नामक कवच से होता है। त्वचा में खुजली व सफेद दाग पड़ जाना। क्या होगी? खुजली हो जाएगी, कोई निशान नहीं पड़ा फिर भी खुजली हो रही है, या सफेद दाग का हो जाना। एथलीट फुट क्या है? टीनिया पेडिस नामक कवच से यह त्वचा का पैरों का संक्रमण होता है, मतलब कि पैरों के अंदर कभी कभी आपने देखा उंगली के बीच में क्या हो जाता है? गलने लगता है। ठीक है, या हमारे क्या होने लगती है? खुजली होनी शुरू हो जाती है पैरों के अंदर, तो वो क्या है? हमारा एथलीट फुट बीमारी है, जिसको हम टीनिया पेडिस नामक कवच की वजह से होता है, फंगस की वजह से, और ये त्वचा का पैरों के संक्रामक रोग है। ठीक है, ये ऐसा रोग है जो कि एक जगह नहीं होगा, फैलेगा, एक उंगली से दूसरी उंगली में फैलता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा क्या? एथलीट फुट। तो हमने अभी क्या देखा? फंगस बीमारी के 5 रूप देखे, गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फुट। गंजापन का प्रभावित अंग कौन सा है? सिर के बालों का गिरना। दमा फेफड़ों में रोग पैदा करता है। दाद त्वचा पर लाल घेरे बनते हैं। खाज में सफेद रंग या खुजली होनी शुरू हो जाती है। और एथलीट फुट में हमारे पैरों में क्या होता है? संक्रमित दाने होना या फिर वहां पर व्हाइटिश कलर का उंगली के बीच में गलाव पड़ना। ये क्या है? हमारी फंगस बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते में हम ये देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे आज की क्लास में, कल फर्दर इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। जीवाणु क्या है? जीवाणु हमारे शरीर में जाके पलने शुरू हो जाते हैं और हमको बीमार कर देते हैं, जैसे कि टाइफाइड। बस क्या है? पहले एक ट्रिक देख लेते हैं। क्या है? पंडित का टिक न्यू है। पंडित का टिक न्यू है। पे से प्लेग, डी से डिथेरिया, टे से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, न्यू से निमोनिया और के से कुष्ठ रोग। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी जीवाणु बैक्टीरियल बीमारियां हो गई। कैसी बीमारी होगी? बैक्टीरियल बीमारी हो गई, जो कि हमारे शरीर में होते हैं। कुछ बीमारियां तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। टाइफाइड में हमारे क्या हो जाता है? हम अगर हार्ड भोजन लेते हैं तो हमारा क्या लीवर उसको पचा नहीं पाता, हमारा स्टोमक उसमें गतिविधि नहीं कर पाता, तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको क्या है? रोटी नहीं खानी है। ठीक है, काली खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी का उठना, वो काली खांसी होती है। अब तो इसके इंजेक्शन्स भी लगते हैं। ठीक है, लेकिन काली खांसी बच्चों में पहले ही लगा दिए जाते हैं इंजेक्शन। प्लेग एक ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे तक फैलती हुई चली जाती है। टिटनेस हुआ। निमोनिया में हमारी पसलियाँ चलनी शुरू होती हैं। और कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जिसमें कि हम क्या देखते हैं आपके कि और चीज़ों के बारे में। तो कल की क्लास में हम है ना इनके बारे में जानेंगे किस तरीके से हमारे ये रोग होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जब हमारी क्लास में लगातार बने रहिए, जब तक। जय हिंद, जय भारत। 20 मिनट की हो गई।